श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सादर ते ही आगे करि बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूरी ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे उठटुकी एकटक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। सिंह कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कहे मृदु बाता। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहि तम पर नेहा। श्रवण सुजस सुनियायऊं, प्रभु भंजन भव भीर। सिया राम त्राहि त्राहि आरती हरन, सरन सुखद रघुबीर। सिया राम हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूं। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूं कि प्रभु भव अर्थात जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। हस कहि करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। अनुज सहित मिलि ढिग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभई के ही भांति। मैं जानौ तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। बरु भल बास नरक करता ता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। अब पद देखि कुशल रघुराया, जो तुम कीन्ही जानि जन दाया। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। सिया राम जब लगी भजतन राम कहूँ, शोक धाम तज काम। सिया राम हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया।
छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है? मैं तुम्हारी सब रीति अर्थात आचार व्यवहार जानता हूं। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूं, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। जब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम को नहीं भजता। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। मैं निश्चर अति अधम सुभाऊ, शुभ आचरण कीन्ह नहीं गाऊ। या स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर्ष हृदय मोहि लावा। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज सिया राम। देखे नयन बिरंची शिव, सेव्य जुगल पद कंज सिया राम। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। लोभ, मोह, मत्सर, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूं, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल अर्थात आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूं प्रभु। मैंने कभी शुभ आचरण किया ही नहीं। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। हमारे